हमारे आगे बच्चे तुम्हारा मन तो मुश्किल वाली है। साप्ताहिक एक अखबार आता है श्रम शिखर, और इस अखबार के जो संपादक साहब हैं श्री ईश्वर चंद्र गुप्ता जी और श्री सुमन पाल सिंह जी, मैं इनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इस आयोजन में इसका जो प्रेरणा और इसकी शुरुआत इनके माध्यम से हो रही है। इन्होंने कहा कि हम इस आयोजन को कराएंगे और जो बच्चे अच्छे बोलेंगे, भागीदार जो होगी, अच्छा बोलेंगे, उनको सबको हम प्रमाण पत्र मिलेंगे, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े। तो मैं एक डायरी के लिए भी इन्होंने कहा, और हमारे अध्यक्ष जी, मैं स्वयं, इसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे फैकल्टी मेंबर्स का, जो कि इस आयोजन में उन्होंने अपनी भागीदारी हम सब लोगों के साथ में कर रहे हैं, और आपको सुनाएंगे भी कि आप किस तरह से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। मैं आभारी हूँ श्री सिंह जी का, डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी का, डॉक्टर सत्यवंत गुप्ता जी का, डॉक्टर सतराम जी का, डॉक्टर एस गुप्ता जी बैठे हुए हैं, मैडम श्रीमती प्रज्ञा लाठी साहब बैठे हुए हैं। तो इन सबका आभारी हूँ कि अपना जो है कि समय हम बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में देने जा रहे हैं। महंगाई आवश्यक है विकास के लिए, तो ये जो विषय है, इसकी जो थीम है, बेसिकली जिन बिंदुओं पर आपको प्रकाश डालना है वो है कि महंगाई क्या होती है, इसके बारे में बताना है, आर्थिक विकास क्या है इसके बारे में बताना है, और ये किस तरह से आर्थिक विकास में अपना योगदान प्रदान करती है इसके बारे में भी आप इसे कोऑर्डिनेट करेंगे। और उसके बाद अपने कुछ कंटेंशन लेंगे, अपने कुछ विचार रखेंगे कि ये बिंदु है जो कि ये सिद्ध करते हैं कि महंगाई जो है आर्थिक विकास को संपन्न करने में, पूर्ण करने में अपनी महंगी योगदान प्रदान करती है। जिन बिंदुओं को अभी हमने आपको बताया कि महंगाई का नेगेटिव पक्ष क्या है और पॉजिटिव पक्ष क्या है, राइट? कि जब तक महंगाई नहीं होगी, परचेजिंग पावर आपके हाथ में नहीं आएगी, परचेजिंग पावर नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, सेविंग कैसे होगी, सेविंग कैसे नहीं होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं खुलेगी, इंडस्ट्री नहीं खुलेगी तो विकास नहीं होगा। तो दूसरा पहलू ये भी, तो दो चीजें दोनों माध्यम से चल रही है, एक तरफ नेगेटिव साइड दे रही है तो एक तरफ पॉजिटिव साइड दे रही है। ये कुछ समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं आज के डिस्कशंस की, इन प्रॉब्लम्स को आपको चुनना है और इन पर अपने मजबूती से विचार रखने हैं, ठीक है? हर वक्ता को 5 मिनट का समय, 5 मिनट का बताओ, 5 मिनट का विजय सिंह भंडारी आए और अपना, मैं महंगाई के उपलक्ष्य में बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि महंगाई इतनी लाभदायक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारतीय। महंगाई से तात्पर्य है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो वृद्धि हो जाती है दिन प्रतिदिन, वह अनिश्चित तरीके से होती है और इससे मुद्रा की जो मात्रा है, मुद्रा का स्तर है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो घट जाता है और मुद्रा स्थिति की स्थिति आ जाती है और वह महंगाई कहलाती है। आज भारत में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई व्यक्ति मार्केट जाता है एक दिन पहले और दूसरे दिन फिर जाता है तो वह पाता है कि जो इच्छा है कि उसका काम चल जाए, बस वह नहीं चाहता कि वह अपने पेट भरने के लिए वस्तु को खरीदता है। अगर वो सब्जी खरीदने जा रहा है
तो सब्जी के दाम जो है पिछले 5-6 महीने से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस पर कोई लगाम नहीं है सरकारी। और भारत में एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ जो कृषि का आयात है सबसे अधिक, कृषि जो उत्पादन का सबसे अधिक आयात होता है विदेशों से, और जो यहाँ का निर्यात होता है वह कम मात्रा में और कम मूल्य पर कर दिया जाता है। जैसे भारत की चीनी है वो विदेशों को दे दी जाती है सस्ते दामों पर, और फिर वहाँ से चीनी खरीदी जाती है महंगे दामों पर, और चाय खरीदी जाती है बाहर से महंगे दामों पर। यह भारत की अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति को दर्शाता है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ के जो छोटे किसान हैं उनके पास सुविधाओं की बहुत कमी है और उनके पास साधनों की कमी है, जिससे कि उनको अपनी कृषि की भूमि को आजकल बेचना पड़ रहा है और वह शहरों में एक कोई मामूली नौकरी करने के लिए लाचार है। ये एक कृषि प्रधान देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। और जो नेता है हमारे राष्ट्र के, उन्होंने सरकार ने एक आम आदमी की प्रतिदिन की थाली की कीमत लगाई है 16 रुपए कि 16 रुपए में एक आदमी को भरपूर भोजन दे रही है उनकी सरकार, लेकिन पेट खाना खा ले। महंगाई की वृद्धि से भारत की 3/4 जनसंख्या ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे है, गरीब है, और जो 1/4 लोग हैं वो चाहते हैं कि FDI आए भारत में, भारत को विदेशी विनिमय भारत में हो, लेकिन उससे जो है भारत का जो आम नागरिक है वह FDI में नहीं जा सकता, मॉल मार्ट में जाकर सब्जी नहीं खरीद सकता, दालें नहीं खरीद सकता, तो सस्ते दामों पर सामान मिल सके और वह आसानी से कर सके। जहाँ तक कि पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें, महंगाई से पेट्रोलियम पदार्थ और उसके जो कच्चे तेल हैं वे इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं अब सिलेंडर जो है वो 1200 रुपए प्रति एक सिलेंडर का सरकार 6 सिलेंडर देगी जो विदाउट सब्सिडी होंगे, उसके बाद आपको 1200 रुपए तक लग सकते हैं सिलेंडर के लिए। जो व्यक्ति 4 से 5 हजार रुपए महीना मजदूरी करके कमाता है 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदेगा, ये तो आप मान नहीं सकते। उसका जो जीवन स्तर है वह नीचे जाएगा, वो चूल्हे का प्रयोग करेगा, लकड़ी जलाएगा, कोयले जलाएगा, और हो सकता है कि गोबर के उपले भी पाते, क्योंकि वह सिलेंडर नहीं खरीद सकता, तो उसका जीवन स्तर और नीचे जाएगा। और आप देखते हैं कि भारत में पब्लिक स्कूलों की संख्या ज्यादा है, लेकिन पब्लिक स्कूलों में सिर्फ वह लोग पढ़ते हैं, उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास पैसा है, और जो बाकी शिक्षकों का अभाव और सुविधाओं की कमी देख सकते हैं साफ, जिससे कि आप देखते हैं गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, फिर वह क्या करेगा आगे, उसको आगे उन लोगों से कंपटीशन करना पड़ेगा जिनके पास पैसा है, पब्लिक स्कूलों से पढ़ के आए हैं, और फिर उनको यह भारत की स्थिति को दर्शाता है, अर्थव्यवस्था की कमी को दर्शाता है। और हमारी भारत सरकार ने कुछ परिवारों को BPL घोषित किया, बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन और वह कह रही है कि पेट्रोल और पेट्रोल से संबंधित जो सिलेंडर है वो उनको 3 सिलेंडर पास देगी जो सब्सिडी वाले हैं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन वह जो पेट्रोल पंप पर व्यक्ति खड़ा है वह कैसे ये बताएगा कि इस आदमी के पास BPL कार्ड है। अब ये तो लिखा नहीं कि वो कहेगा आप अपना कार्ड दिखाइए, मैं आपको सस्ते दामों पर पेट्रोल दूंगा, और आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको महंगे दामों पर ही मिलेंगे। यह भारत की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। और जहाँ तक कि महंगाई से भ्रष्टाचार की बात करूँ तो महंगाई ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। भ्रष्टाचार, आज कोई व्यक्ति कम आय पर अगर कहीं काम कर रहा है और उसको पता है उसके परिवार का पालन पोषण इस आय पर नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली वो रिश्वत देना शुरू करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, ना चाहते हुए भी वह करेगा। और इस जो लोग महंगाई के कारण गरीब लोग हैं और जो बेरोजगार हैं, महंगाई के कारण मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है, लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो उनके पास आगे अपराध किस तरह से नेगेटिव रोल अदा करती है। बेटा विपक्ष में आप लोग बोलेंगे, विपक्ष में बोले, ठीक है। तो इन्होंने विपक्ष में अपने विचार रखे कि महंगाई का रिपरकशन एक आम जनमानस पर किस प्रकार से पड़ता है। सिलेंडर की बात होने लगी, कोई 1000 का सिलेंडर 1200 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा, अभी 400 के आसपास का है ना, 450 रुपए का, तो 450 रुपए का कहाँ 1200 रुपए का, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट है मिस तनु सिंघल, जो कि एमकॉम पार्ट 2 की छात्रा है,
ये अपने विचार पक्ष में फेवर, ये अपने विचार फेवर में प्रस्तुत करेंगे। तो मैं तनुशील as the rising price is falling rate, but it is not the overall phenomenon. Actually, when too much money is used to prices. Secondly, when a company costs more, it has to increase price to maintain its profit margin. Increased costs can be due to material, wages, or taxes, etc., which means more money in the hands of people and government, and thus more expenditure. There is inflation because people have lot of money. They are ready to pay high for achieve convenience. No doubt that prices are going, but we can see prosperity is also rising. There was a time when a car was a symbol of prosperity. It was considered as well, but now a car is nothing more than a vehicle. For a family of four, it has become a necessity. Even the middle class can afford it easily. Subsidies can be seen on every table. Improved infrastructure and upgradation in the standard of living is the outcome of inflation. Thus, we can see that inflation is a sign of growing economy. And economy with no inflation has essentially stagnated. So, for the right level of economic growth, the right level of inflation is somewhere in the middle. Many people think that inflation is bad, but this isn't necessarily so. Inflation affects different people in different ways, and its effects also depend on whether the inflation is expected or not. If the inflation rate corresponds to what the government is expecting, which is known as anticipated inflation, the people can compensate and the cost isn't high. Problem arises when there is unanticipated inflation. Inflation in itself is not an issue. As long as the wages go up with the inflation, the people will still be able to maintain their standard of living. So the question isn't whether inflation is rising, but whether it is rising at a quicker pace than the salary. As we know, the excess of everything is bad. No doubt that inflation over 10% is considered as a serious struggle, but between 2 to 4%, it is hardly welcome. So the gist of the comparing that mild inflation is good for economy because it prompts inflation, because it prompts consumption without destroying the value of people's savings. Thank you. कंटेस्टेंट जो है इला अग्रवाल, बीकॉम फर्स्ट ईयर, इला अग्रवाल, सब लोग लैब कर लिया था जब ये प्रतिभा के आया था। And my friends, good morning to all of you.